देश में जिस तरह से डी लिस्टिंग को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है और डी लिस्टिंग को लेकर दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को संबोधित किया। अब इस मामले को लेकर पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। पर हमारे साथ जसवंत क्लाडियस हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, आप जिस तरह से ईसाई मिशनरियों की दुकान चल रही थी कन्वर्जन का, अब तो धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून आने के बाद तो कुछ कंट्रोल हुआ, अब आदिवासियों को जो धर्मांतरण किया जाता था अब उस पर भी कंट्रोल के लिए अब डी लिस्टिंग आ रही, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि मिशनरियों की दुकान चल रही थी धर्मांतरण के लिए। बिल्कुल गलत बात है, कोई धर्मांतरण के लिए कोई दुकान नहीं चल रही थी। धर्मांतरण की जहाँ तक बात है, जो हमारे बाइबल में लिखा है, जो हमारे गुरुदेव प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि आप जाकर मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो, हम वो करते हैं। लोगों को हमारी बातें पसंद आती है, चूँकि वो लोग जो हमारे पास आते हैं वो पीड़ित प्रताड़ित होते हैं दूसरे समाज के लोगों से, इसलिए हमारे पास आते हैं, उन्हें हमारे पास आने से आराम मिलता है। इसकी वजह से जो है वो धर्मांतरित होते हैं, उन्होंने अपना धर्म बदला। लेकिन ये दुकान चलने की बात जो है, बताइए, चलिए आपके लोग जो धर्मांतरण कराते हैं, क्या मुसलमानों के यहाँ अभी आप धर्मांतरण कराते हैं? एक भी मुस्लिम ऐसा है जो ईसाई धर्म अपना लिया? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? जी हाँ, ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया। जो पाकिस्तान से जो लोग मुस्लिम लोग यहाँ आए थे उनका भी है, राजस्थान में बहुत से हैं, उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे जो मुस्लिम है। सभी धर्मों के लोग, मैं आपको बतला दूं, देखिए, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन को सुना और उसका पालन किया। आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, आपका यीशु मसीह का संदेश बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, हिंदुओं को देवी देवता खराब हैं, उनका मैं मान लेता हूं, उनके में शक्ति नहीं है, यीशु में शक्ति है। ये बताइए, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी कन्वर्जन हो रहा है, सरकार ये कह रही है डी लिस्टिंग इसीलिए ला रही है कि जो आदिवासी हैं वो दोहरा लाभ नहीं लेंगे, अल्पसंख्यक का भी लाभ नहीं लेंगे, या तो अल्पसंख्यक का लाभ लें या तो आदिवासी जो एसटी हैं उसका लाभ ना लें। ज़्यादातर जो जसपुर के क्षेत्र है वहाँ पर जो आदिवासी है वो कन्वर्जन कर लिए हैं, आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं। यही नहीं लेना है, इसी को लेकर डी लिस्टिंग आ रही। अब क्या कहेंगे अगर वो कानून आ गया तो? नहीं, पहली बात मैं फिर आपसे असहमत हूँ। आपने जो बात की, हम किसी भी धर्म के किसी भी देवी देवता का हम असम्मान नहीं करते हैं। आपने जो बात कही बिल्कुल गलत बात कही कि हिंदू समाज नहीं हिंदू समाज में आपने बात कही कि उनके धर्म के लोग ठीक नहीं है ना, उनके नेता उनके ठीक नहीं है, ये कहना बिल्कुल आपका गलत है। रही बात देखिए, सब अच्छे हैं, सबका सम्मान हम करते हैं, हम लोग एक पढ़े लिखे लोग होते हैं ईसाई समाज में। दूसरी बात, आपने डी लिस्टिंग की बात करी। डी लिस्टिंग के बारे में मैं बहुत कहना चाहता हूं आपसे कि ये बात है, चूंकि संविधान में ही शुरू से ये बात दी गई है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का है और वो धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई बन जाता है, तो उसे उसका लाभ नहीं मिलता है कि उसका आरक्षण का। लेकिन हमारे संविधान में जो लोग अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल्स हैं, वो लोग अगर कन्वर्ट होते हैं और आते हैं तो उनको ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है हमारे संविधान में कि वो इसका लाभ नहीं उठा सकते। दोहरा लाभ जो आप बात कर रहे हैं ना, नहीं उठा सकते। अब आदिवासी समाज आवाज उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे लोगों को बरगला कर उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। जो आउटर क्षेत्रों की बात कही जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होता। एक नई कहानी जो है कुछ सालों में तैयार किया गया, आदिवासी हिंदू नहीं होता, उनको बरगलाया जा रहा है। जो कि सही बात यह है कि सरना कानून सनातन से ही निकला हुआ है, वो भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वहाँ एक नैरेटिव फैलाकर यीशु जी के साथ आइए, ये होगा वो होगा, तमाम तरह के, इसीलिए डी लिस्टिंग कानून की बात हो रही है। नहीं, आपने एक जो बात कही कि वो लोग जो हैं कन्वर्ट हुए हैं तो इससे लोग नाराज़ हैं। मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, ये जो जवान आदिवासी लीडर्स हैं अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये बता दे 50 साल पहले इनका इलाज कौन करता था? कौन लोग जाते थे और कौन लोग जाकर इनका इलाज करते थे? इनको बचाया गया, मसीही समाज ने इन्हें शिक्षा दी, इन्हें जाकर पैदल चलकर 20-20 30-30 किलोमीटर दूर जाकर इनकी सेवाएं दी हैं, तब इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को माना। एक मिनट, आप जो बात बोल रहे थे ना
है ना। और आप जो बात अभी कह रहे हैं कि कहीं पर भी बरगला कर जो शब्द है, एकदम गलत बात है। हमने अपना काम किया, हमने समाज को सुधारने का काम किया। अच्छा, आपने उनकी मदद की, उसका फल ये है कि उनको कन्वर्जन कर देंगे, उनको हिंदू नहीं रहने देंगे, उनको वो ईसाई बना देंगे। आपने उनकी मदद की, उनकी दवाई की, तो क्या उसका फल ले रहे हैं आप कि कन्वर्जन हो जाए? क्यों कन्वर्जन हो जाए भाई? आप अगर सही समाज सेवक हैं तो आप कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू रहने दीजिए ना उनको, क्यों ईसाइयत बना रहे हैं उनको? मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम धर्मांतरण पर कभी भी हम विश्वास नहीं करते। और ये जो बात बोल रहे हैं ना आप, जबरदस्ती, अरे तो जबरदस्ती है। 25 साल तो छत्तीसगढ़ में हो गए, उसके पहले 1956 से मान लीजिए मध्य प्रदेश है, 1968 से नियम बना। कितने प्रकरण आपने बनाए हैं जो जबरदस्ती, मुझे बता दीजिए। धर्मांतरण किए गए, अभी तो कानून बनने के बाद तो हो रहा है। लेकिन जबरदस्ती वाली जो बात आप करते हैं, देखिए लोग हमारे व्यवहार से, हम जाते हैं लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, व्यवहार से उन्हें हमें हमारे व्यवहार हलचल पसंद आता है, तो इसलिए वो कन्वर्ट होते हैं। और क्या है, उनको ये कन्वर्ट अच्छा होते लगता हैं, ये कन्वर्ट होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के अपना अनुयायी बनते हैं वो। अच्छा देखिए, आप अगर उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अच्छा भविष्य बना रहे हैं, तो उनको हिंदू में ही रहने दीजिए ना, क्यों ईसाइयत में ला रहे हैं? अगर आप इतना बड़ा समाज सेवी हैं तो आप उनको ईसाइयत में क्यों ला रहे हैं? उनको हिंदू ही रहने दीजिए ना। यही भ्रम है आपका। हम लोग नहीं ला रहे, हम तो ये कह रहे हम नहीं ला रहे। अच्छा, वो खुद अपने तरफ से आकर अगर शामिल होना चाहते हैं समाज के कार्य, उसी नीति को अपनाना चाहते हैं, उसी व्यवहार को, रीति रिवाज को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ये बताइए, हम डीलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहा है ईसाइयत? क्यों कर रही मिशनरी अब डीलिस्टिंग की? अगर डीलिस्टिंग का विरोध उनको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीलिस्टिंग में वो एसटी का लाभ ले रहे हैं, जो कि उसका लाभ नहीं। आदिवासी समाज खुद कह रहा है कि भैया ठीक है, आप कन्वर्जन कर लिए हैं, अब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए क्यों मरे जा रहे हैं जब आपका समाज इतना बढ़िया है? जो कन्वर्जन कर लिए, आरक्षण छोड़ दो ना भाई, जो गरीब लोग हैं उनको दो, क्यों आरक्षण ले रहे हैं? कितने उराव समाज के लोग जो है, जो जसपुर आसपास तमाम क्षेत्रों में उसका लाभ ले रहे हैं। क्या ये सही है? आप बताइए। नहीं, एक बात नहीं, सही गलत नहीं, यहाँ पर संविधान में प्रावधान है। मैंने आपको शुरू में ही बोला, डीलिस्टिंग की जहाँ तक बात है, वो ये मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अब चूंकि उन्होंने अपना धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म बदल लिया है, इसलिए उनको जो है अब आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। इसी संशोधन को लेकर तो डीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है कि इसका संशोधन किया जाए। आदिवासी समाज अब अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है, उनका कुनबा छोटा होता जा रहा है, उनको डर हो गया है कि मिशनरी अब पूरी तरह से उनके समाज को भ्रष्ट कर रही है। नहीं, ये एकदम, ये समाज को भ्रष्ट करने का सवाल ही नहीं। मुझे आप बता दीजिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को के अनुयायी बने हैं, वो कितने लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं पॉकेट मार बने हैं, जो लोग बलात्कार किए हैं, जो लोग डकैती किए हैं, जो लोग गलत कामों में संलग्न हैं, जो जुआ खेलते, बता दीजिए शराब पीते, इन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ये कहना आपका एकदम गलत। जीवन में बदलाव आया है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो एक जीवन जी रहे थे, उस जीवन में बदलाव आया है इनके, इसलिए वो ईसाई धर्म को उन्होंने पसंद किया और उसके फॉलोअर्स बने। अच्छा, और रही बात आपके आरक्षण की, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है तो उसका लाभ ले रहे हैं, और जब आरक्षण का लाभ का प्रावधान होगा ही नहीं तो ईसाई समाज इसका लाभ नहीं ले सकेगी। ये बात सही है। कई एसटी के लोग जो हैं ईसाई धर्म अपना लिए हैं, लेकिन कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं एसटी बनकर। भाई जब आप ईसाई हो गए हो, आप जब ईसाइयत में, मिशनरी में जाति पाति नहीं होती, तो क्यों जाति का लाभ ले रहे हो? क्यों आप चुनाव लड़ रहे हो एसटी के सीट पर? एसटी का लाभ एसटी को, तो ये किसी आदिवासी का हक क्यों मार रहे हो? जब आप अपने कुनबा चेंज कर दिया, आप मिशनरी में चले गए, तो किसी आदिवासी का हक क्यों मार रहे हो? आप छोड़ दीजिए, आपका धर्म ही इतना अच्छा है तो उनको शिक्षा दीजिए ना भाई, छोड़ दीजिए, आप तो बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। तो क्या संविधान को भी न माने? नहीं, संविधान में तो प्रावधान है ना भाई। यही तो आदिवासी विरोध कर रहा है कि डीलिस्टिंग इसीलिए चाह रहा है कि ये भाई बदल गए, हमारे समाज से बाहर हो गए हैं, तो इनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उनके कहने से क्या समाज से बाहर? सही बात कर रहे हो, उनका कुनबा कमजोर होता है, पूरा आदिवासी रोडों पर आ गया है। ठीक है, अगर वो ये सोचते हैं कि डीलिस्टिंग किया जाना चाहिए, जिस दिन भी संविधान में संशोधन होगा भाई, वो तो लाभ वैसे ही नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, है ना। तो वो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें चिंता की बात है।
मतलब कानून बन गया तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बिल्कुल, अरे कानून का तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी, हम लोग तो कानून का पालन विरोध करते क्यों हैं किए? जी। छत्तीसगढ़ का कानून बन गया था, रोड पे क्यों आ गए थे सारे लोग? कहाँ पर? यहाँ पर रोड पर आ गए, यहाँ पर रोड पर आ गए, ये आपका कहना है कि अभी जो मांग चल रही है, हाँ, है ना, हाँ। बिना संशोधन किए आप कोई चीज को लागू कर दोगे क्या इस देश में? हाँ, लागू कानून बन गया तो लागू हो गया। बस कानून बन गया तो लागू हो गया। भाई आपको अगर आपका इतना ही अच्छा है कि कानून का विरोध क्यों करना? ऐसे ही डीलिस्टिंग बन रही है, आदिवासी समाज पूरी तरह से बर्बाद कर रही है मिशनरी। एक भी आदिवासी इसमें बचा नहीं, सारे लोग मिशनरी बनते जा रहे हैं, चाहे वो बस्तर का हो, सरगुजा का हो। आपको पता है उराव जाति के लोग जो हैं वो हैं आदिवासी, लेकिन वो ईसाई बन चुके हैं और आदिवासियों का हक खा रहे हैं। जिस दिन डीलिस्टिंग आएगी ये सब बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बात कह दी कि वो बर्बाद कर रहे हैं, ये वो हमें तो नहीं लगता कि हमने किसी को बर्बाद किया है, हमने जीवन सुधारा है लोगों का। और दूसरी बात ये, मुझे ये बताइए किस धर्म में या किस पंथ में लिखा है कि आप क्या कहते हैं वो पानी नहीं पी सकता, वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको उसका कफन उसको दफनाया नहीं जाएगा? ये कहाँ लिखा है संविधान के अलावा? आप बताइए। एक चीज, आपके ईसाई समाज में दफनाया जाता है या क्या जलाया जाता है? बताइए। दफनाया जाता है हमारे ईसाई समाज तो में। आप जब जलाया जाता था, हिंदू जो आता है तो वो दफनाया जाएगा, तो जहां मिशनरी का बना है वहां दफनाइए ना। अपने गांव में क्यों दफना रहे? जगह होती ना आप लोगों की, यहाँ पर दफनाया जाएगा। अरे तो भाई यही तो बात है, सरकार जगह दे। हम तो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग में हम चाहते हैं कि नियुक्ति होनी चाहिए एक ईसाई प्रतिनिधि की। भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस के शासन के दौरान भी, बहुत दुख की बात है कि उन्होंने किसी ईसाई की नियुक्ति नहीं की अल्पसंख्यक आयोग में, और ये समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है। मैं आपको बतला रहा हूं कि वहां पर अगर अल्पसंख्यक आयोग में एक नियुक्ति हो जाए ईसाई समाज में, ये बहुत सी जो समस्या है वो हल होगी। दूसरी बात, जो धर्म स्वतंत्र अधिनियम बनाया गया, उस जो समिति गठित हुई थी उसमें किसी क्रिश्चियन को भी नहीं रखा गया। क्रिश्चियन को भी रख के अगर आप समझ के साथ काम करते, तो मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में ईसाई समाज के फॉलोअर्स की संख्या अधिक होती। ठीक है, मैं आपका इसका सपोर्ट करता हूं कि अल्पसंख्यक में आयोग जो बनना चाहिए उसमें ईसाई को रखना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। लेकिन जो कानून बना है उस कानून का विरोध क्यों करना? जब आपके समाज में सारी चीजें हैं, एकदम जागरूक हैं, सारी चीजें हैं, तो क्यों आरक्षण लेना? जब आपके यहाँ जाति पाति की व्यवस्था नहीं है, उस कानून में कहा गया है कि विदेशी धर्म जो है वो जो है इसका लाभ नहीं ले सकता। आपके धर्म को साफ तौर पर विदेशी धर्म बोला गया है। ईसाई धर्म जो है विदेशी धर्म है। विदेशी धर्म का भारत में क्या काम? संविधान में क्या लिखा है, मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। हाँ। संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? कौन सी धारा है? आप बताइए कि ईसाई धर्म जो है वो विदेशी धर्म है और इसका पालन विदेशी नहीं धर्म किया, इसका पालन वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म यहाँ का धर्म है, यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आप ये बताइए। ये ऐसा, ये भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होता। रही बात डीलिस्टिंग की, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो तैयार हैं नियम इसको, संविधान को पालन करने के लिए। आप इसी माइक से आप ये बोल दीजिए कि जो लोग आदिवासी थे वो ईसाई बन गए हैं, अब वो अगर डीलिस्टिंग आती है तो तुरंत जो है अपना अधिकार छोड़ दें। मेरे बोलने का कोई मतलब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? जब तक संविधान में तो बनने जा रहा है उसके बाद बोल देंगे। हाँ, उसके बाद बोल देंगे। जब कानून बन जाए, पारित हो जाए, फिर अब बोल देंगे। आप लोग इतनी बड़ी बातें करते थे, धर्म स्वतंत्र कानून आने के बाद आपके चर्च में भीड़ कम हो गई। क्यों कम हो गई बताइए? आपको ये भ्रम है, कोई कम नहीं हुआ है। हमारे समाज में, हमारे नए नियम में साफ लिखा है 2 या 3 तुम जहाँ कहीं पर भी इकट्ठे होगे वहाँ पर भी आप प्रार्थना कर सकते हो, और वहाँ पर हमारे लोग 2-3 भी अगर हो रहे हैं परिवार में, वहाँ प्रार्थनाएं चल रही है। किसी ने कोई नहीं छोड़ा, कोई बैकस्लाइड नहीं हुआ है। मेरे को आप बता दीजिए, बैकस्लाइड जो बोलते हैं वो कहाँ, कोई संख्या क्यों ला के ऐसा खड़ा कर दीजिए बहुत सारे लोगों को जो बैकस्लाइड हुए हैं। भाई साहब, अभी ये हुआ है कि जो लोग आते थे ना उनको ज्ञान हो गया है, ईसाई धर्म अपनाऊंगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सब भाग गए, इसलिए भीड़ कम हो गई। आप इस धोखे में हैं कि ईसाई समाज में सिर्फ आदिवासी लोग आए हैं, ईसाई समाज में सतनामी लोग भी आए हैं, पिछड़े वर्ग वाले भी अभी तो उनको दिक्कत हो गई है बेचारों को। नहीं, तो उनको आरक्षण का सीधा जो नुकसान है वो तो जो आदिवासी क्रिश्चियन से जो आदिवासी बने हैं, जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं, उनको नुकसान है सीधा सीधा। बाकी लोगों को क्या नुकसान? वो तो वैसी पिछड़ा वर्ग में एसटी एससी को तो भी नुकसान हुआ, जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग स्पष्ट है, कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन, सतनामी है जो धर्म परिवर्तन करता है,
तो वो पिछड़े वर्ग में आएगा। पहले तो नहीं था ये चीजें, पहले तो नहीं था, कानून आया तब तो ये चीजें मत। ये तो 1984 से है। 84 से, लेकिन फॉलो कहाँ होता था? क्यों? आज भी वो लोग ईसाई धर्म अपनाए हैं, लेकिन अपने पेपर में हिंदू लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? बाकायदा सजा मिल रही है ना जो लोग अगर ऐसा करके, आप जो बोल रहे हैं मेन मुद्दा आपके डीलिस्टिंग में, कि अगर कोई ऐसा करके कोई नौकरी पाया है तो उसको बाकायदा उसको कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर। बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी लोग हैं जो ईसाई धर्म अपना लिए, लेकिन एसटी के चुनाव, एसटी के सीट पर विधायक बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? किसी आदिवासी का अधिकार क्यों छीन रहे हो? अरे आप आदिवासी, आपका जब मिशनरी फिर वही आप यही कंफ्यूजन है आपको। आदिवासी जो होता है, अनुसूचित जनजाति को है अधिकार है, अगर कोई ईसाई बन जाता है अनुसूचित जनजाति का आदमी, तो वो उसका लाभ ले सकता है। ले सकता है ना पहले, तब तो नहीं लड़ेगा चुनाव भाई। तो डीलिस्टिंग काहे विरोध कर रहे हैं? तो देख रहे हैं जसपुर में पूरा मेला लगा हुआ है, कुनकुरी मेला लगा हुआ है, इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपने समाज के लोगों को बोलो कि भाई मत विरोध करो। अरे देखिए, अभी जब नियम नहीं बना है तब ये विरोध हो रहा है, बनने के बाद होगा तब आप बोलना। भले हुआ। अभी स्वतंत्र कानून का विरोध कितना दिन किए? 20 दिन धरने पर बैठे रहे, उस कानून को लेकर कुछ हुआ? तो हमें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। आप नहीं फर्क पड़ा? अभी तो उसको मान्यता भी नहीं, तो उसको कौन सी मान्यता मिल गई है? अभी कौन सी मान्यता? नहीं, कानून के तहत काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। कहाँ कौन सा प्रकरण दर्ज हुआ बताइए? छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं हुआ है। लागू? अरे अब भ्रम है आपका। डर गए लोग, डर गए। कोई नहीं डरता, डर गया, लोग समझ गए जो अपने, इसीलिए जो सारी चीजें बंद हो गई। देखिए, आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल सही, आपको जो कहना है आप कहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा है। लोग जो यीशु मसीह अनुयायी है, अगर दूसरा कोई हिंदू आ रहा है तो क्या क्या रास्ता है? आप समझ नहीं पा रहे हो क्या बोले? मतलब अगर कोई आ रहा है, पहले जैसे बहुत मेला लगता था आपके यहाँ, इलाज कराने आ जाते थे, बहुत चमत्कार होता था। अब भीड़ कम हो गई, क्या चमत्कार कम हो गए, या यीशु मसीह जो ताकत थी वो कम हो गई? क्या हो गया? क्यों भीड़ कम हो गई? अरे भीड़ कहीं कम नहीं हुई है। देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा है कि भीड़ कम हुई, जो आजकल क्या मोबाइल, क्या व्हाट्सएप, सुनिए, ये सबसे भी प्रार्थना होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे भी मालूम है, घर प्रार्थना हो रही है। हाँ। अच्छा, कोई भीड़ भड़क तो जो होशियार आदमी क्यों आएगा? तो पहले क्यों नहीं कर दिए? 6 महीना पहले जो भीड़ लगती थी उसी समय बोल दिए होते, मोबाइल से प्रार्थना नहीं हो जाएगा। तो इतनी सतर्कता तो आपको बरतनी पड़ेगी ना। अच्छा, आपको मतलब कानून का असर पड़ा? नहीं, कानून अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो तो अभी कोर्ट में है, अभी भी छत्तीसगढ़ में भी लागू नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में 12 राज्यों राज्यपाल ने साइन कर दिया भाई, कानून बन लागू। अच्छा, तो बताइए मुझे, कहाँ एक भी प्रकरण क्यों नहीं बना अभी तक? तो अभी भीड़ कैसे कम हो गई? डर कैसे गए लोग? कोई नहीं डरे हैं। सब प्रार्थना जो है अब मोबाइल से हो रहा है, टेलीफोन से हो रहा है, टेलीविजन के द्वारा हो रहा है। इसलिए कोई आप जो है, ये भ्रम है आपका। 100 हिंदू इकट्ठा करके फिर कोई सभा करिए, अभी उसका कानून का पता चल जाएगा क्या है, करके देखिए। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो अभी भी लोग जो है, जो मानने वाले हैं, वो मान इसलिए बोल रहे हैं कि लोग डरे ना। आप इसलिए बोल रहे हैं, आप 100 हिंदू इकट्ठा करके आप सभा करिए, उस कानून का असर आपको पता चल जाएगा। हम क्यों 100 हिंदू इकट्ठा करें? 100 हिंदू अपने आप आएंगे, तब भी हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप चले आएंगे लोग जिनको प्रार्थना कराना है। तो संख्या कैसे कहने से कोई संख्या कम नहीं हुई। हम बोल रहे हैं ना, वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अच्छा। अलग अलग जगह से हो रही है प्रार्थना। और जो मैंने आपको कहा कि आज जो नया अत्याधुनिक जो तकनीक है प्रेयर करने में, वो इस्तेमाल हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, आप घर घर जाके देख लीजिए आप। अच्छा, डीलिस्टिंग का आप लोग विरोध नहीं करेंगे? मैं विरोध नहीं करेंगे मतलब क्या है? जो संविधान के अनुसार सही होगा, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। देखिए, आदिवासी जग चुका है। अब आदिवासियों को ये पता चल गया है कि हमको ठगा जा रहा है। जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था लोगों के अंदर कि हिंदू नहीं होता ईसाई, ये मिशनरी से ही निकल के आया था। मिशनरियों ने ही बताया था कि तुम हिंदू नहीं हो। अब उनको पता चल गया कि हम हिंदू हैं, क्योंकि उनके पेपरों में हिंदू ही लिखा जाता है। लेकिन अब चीज़ें डीलिस्टिंग बन जाने के बाद अब क्या होगा? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। डीलिस्टिंग होगी तब होगी जब संविधान में संशोधन होगा। संविधान में संशोधन होगा। जिस दिन संशोधन होगा उस दिन के बाद से कोई क्यों जो है आरक्षण की मांग करेगा, ये बताइए मुझे। जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो सब साइड हो जाएंगे।
लाभ ले, देखिए जिन्होंने लाभ ले लिया सो ले लिया, हाँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये भ्रम है आपका। उत्तर प्रदेश में तो हुई है, गलत, बिल्कुल गलत बात है ये। उत्तर प्रदेश में हुई है, ये अन्याय है एकदम, और ये नाजायज है भाई। तो आप सरकार के साथ धोखा दिए थे ना, आप 25 साल से जो है अपनी जाति छुपा के रखे थे, आप ईसाई बन गए, तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए आपको। नहीं, वो किस ढंग से किन लोगों के ऊपर हुआ है, जब तक हम पूरे कागजात को अच्छा, पढ़ नहीं लेंगे, पूरे कागजात को पढ़ नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश के, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ। जो लीगल हुआ, जैसे ट्राइबल है कोई, हाँ। आदिवासी अगर वो पैदा हुआ है और ईसाई बना है और उसके बाद सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहा है हाँ। लीगली, हाँ। तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ। गलत ढंग से जिसने बनाया होगा, हाँ। उसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही होगी, ये मैं मान सकता हूँ। मैक्सिमम उराव जाति और आदिवासी जो तमाम कुनकुरी क्षेत्रों में हैं, उनके तमाम चीजों पर हिंदू लिखा हुआ है, लेकिन वो ईसाई बन चुके हैं, न मंदिर जाते हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या? संविधान में तो यही तो प्रावधान है भाई, किसी तो भी धर्म का आप पालन कर सकते हो। भाई फिर आप ये गुमराह करने वाली बात हो गई। कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। आप रामचंद्र नाम क्यों रखे हैं, श्यामलाल क्यों नाम रखे हैं? आप बिलियन हॉल रख लीजिए, आप दूसरा नाम रख लीजिए। संविधान की धारा 24 से 28 में आप पढ़िए, 28 में सीधा सीधा खा में लिखा हुआ है, गा में कि धर्मांतरण, उसमें लिख रहा है कि अवैध धर्मांतरण नहीं, मान्य नहीं होगा अवैध धर्मांतरण के लिए। संविधान में भी लिखा हुआ है कि मान्य है, लेकिन अवैध धर्मांतरण मान्य नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है। अवैध धर्मांतरण की परिभाषा आप ही बता दीजिए, आप ही बता। हम तो जानते ही नहीं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं आपको कि हमने बोला ना कि अवैध धर्मांतरण के बारे में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब वो ये किताबें बनती है, नियम कानून बनता है, तो मसीही समाज के लोगों को भी उस कमेटी में रखना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, अगर सदस्य की नियुक्ति हो गई यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो 1 से 1.5 साल में ये 1 मिनट ये सारी समस्या हल हो जाएगी। जो समझदार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनेगा, क्रिश्चियन, जो देश को लेकर चले, प्रदेश को लेकर चले, सम्मान करे अपने प्रधानमंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का, मेरा दावा है कि 1 साल से और 18 महीने के अंदर समस्या समाप्त होगी और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी को फॉलोअर्स मिलेंगे, नए फॉलोअर्स, मसीही फॉलोअर्स जो मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से अच्छा काम कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो मतभेद को लेकर है कि कफन है, अब उसको दफनाने नहीं दिया जा रहा है, पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, ये समस्या हल हो जाए। और ये समस्या तब हल होगी कानून से नहीं, उससे बढ़कर अल्पसंख्यक आयोग के गठन के साथ ये मसीही समाज के जो व्यक्ति बैठेगा वो इस समस्या को हल कर सकता है। और मेरा दावा है छत्तीसगढ़ शांति का टापू होगा। 2 नाव पर सवारी करोगे, हिंदू भी रहोगे, ईसाई भी मानोगे, तो कैसे आपको सुविधा मिलेगी? एक ही लो ना, आप एक ही सुविधा लो ना भाई। 2 नाव पर चढ़ोगे, अपनी 2 पहचान बनाओगे तो कैसे चलेगा? अरे तो हम तो बोल रहे भैया, संविधान में तब्दीली कर दो ना, आप जो करना है भाई। संविधान में तब्दीली 2 पैर में नाव आप बोल ही नहीं सकते आज की डेट में, चूंकि संविधान में प्रावधान आप मान रहे हो ईसाईयत और कागज में लिखा है हिंदू, ये 2 नाव नहीं हुआ। तो धर्म का तो पालन करने की छूट है आपको, कोई भी धर्म का पालन, कौन सा धर्म का पालन करने की छूट है बताइए? 6 धर्म का जो पालन करने का छूट है आपका। अरे छूट तो है, लेकिन जो ईसाई धर्म में जो लोग आए हैं उनको बकायदे बताया जाता है कि आप मूर्ति पूजा ना करिए। आप उनको समझा दीजिए ना, हमको भी मानिए, मंदिर भी जाइए, काहे नहीं भेजते? ये आपका पूरे देश में, सुन लीजिए मेरी बात, पूरे देश में चादर और फादर की ही लड़ाई चल रही है। आपको मालूम होगा, शुक्रवार और रविवार की ही लड़ाई चल रही है, मंगलवार की लड़ाई नहीं चल रही। मैं आपको सही बता रहा हूं, मंगलवार एकदम शांति से चल रहा है, केवल चल रहा है शुक्रवार और रविवार की ही लड़ाई चल रही पूरे विश्व में, समझिए। आज जो लड़ाई चल रही है वो शुक्रवार और रविवार की लड़ाई चल रही है, मंगलवार की लड़ाई नहीं है। मंगलवार तो एकदम शांति का प्रतीक है। अरे ये बताइए, हम कह रहे हैं कोई भी दिन जो है हर दिन अच्छा है, कोई लड़ाई करने का सवाल ही नहीं है। कोई भी समाज लड़ाई झगड़ा करने के लिए कहता नहीं। मुझे बता दीजिए कि किसी धर्म में ऐसा हो कि दूसरे समाज की मीटिंग चल रही है, धर्म सभा चल रही है और जाके लोग हुल्लड़ करे, और उनके लिए क्यों प्रावधान नहीं है? किसके लिए? वो जो जाके हुल्लड़ करते हैं उनके लोगों को कन्वर्ट करोगे तो करेंगे ना। क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप? पुलिस काहे के लिए है? आप जाओ पुलिस के पास जाएंगे ना भाई, बताएंगे तभी तो होगा। वो तो पड़ा ना, आपका काम है। मुझे ये बताइए, मैंने जो सवाल किया शुक्रवार और रविवार का, 2 ही की लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में। गलत है। आप गलत कैसे है?
मुस्लिम और ईसाईयत ही लड़ रहे हैं। वहाँ सोमवार लड़ने, मंगलवार लड़ने जा रहा है क्या बताओ? हिंदुस्तान लड़ने जा रहा है क्या? हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है, ये कभी ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सनातन की ये पहचान है। आप कहते हो हम शांति के धर्म है, लेकिन आप वाकई में शांति के धर्म नहीं हो, आप तोड़ रहे हो हमारे नहीं, लोगों को। गलत, बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ है, विशेषकर बस्तर में जो काम हुआ है, और एजुकेशन का जो काम हुआ है, हेल्थ का जो काम कुनकुरी और जशपुर में हुआ, बल्कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि जितना काम हुआ है यहाँ पर, अगर 50-60 साल पहले वाले लोगों से आप पूछिए तब उनके इसके वैल्यू आपको समझ में आएगी। जब लोग कोई नहीं आते थे और एक समर्पित व्यक्तित्व होकर डॉक्टर, नर्स या कंपाउंडर जो भी है, एक मसीह समाज के आदमी पढ़ा लिखा होकर आकर इलाज करता था, वो आप बात छोड़ दीजिए। इसलिए रही बात डीलिस्टिंग की, जो बात आप बोल रहे थे, डीलिस्टिंग की, नियम बन जाएगा, सबको पालन करना पड़ेगा, कोई भी हो। चलिए देखिए, हम आपको बता दें कि डीलिस्टिंग को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी। जसवंत क्लाडियस ने यही बोला है कि अगर डीलिस्टिंग कानून आ जाएगा तो हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मिशनरी पूरी तरह से डीलिस्टिंग का विरोध पूरे भारत में कर रही है, ये चिंता का विषय है। अगर इतनी ही बड़ी बात है तो आप अभी से विरोध करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उस कानून को बनने दीजिए। इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की, आगे हम और बात करेंगे।